नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। एचडीएफसी बैंक को लेकर लगातार वॉइस एमपी टीम हर एक अपडेट बता रही है किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और किन बिंदुओं पे जो जांच होनी है ताकि हकीकत सामने आए कि किस तरीके से सिंडिकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। अगर बात किया जाए तो इस वक्त भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस मामले में बात करेंगे हमारे मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, उनसे बात करेंगे क्या एचडीएफसी को लेकर किस तरह की खबर है, किस तरह की खबर मुस्तफा जी? देखिए, जो बड़ी खबर है, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि सुबह 11 बजे जो ब्रांच मैनेजर है कपिल चौबे को कोतवाली थाने बुलाया गया था। कोतवाली थाने में वो अब तक मौजूद है। जब इस समय हम खबर पढ़ रहे हैं करीब पाँच इस समय बजे हैं, 5:30 बजे है और अभी कुछ देर पहले तक वो कोतवाली थाने में थे और लगातार उनसे बातचीत की जा रही थी, जानकारी ली जा रही थी। जो पुलिस सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली वो ये मिली है कि सुबह जब से लेकर अब तक जो उससे बातचीत हुई है उसने अपने बातचीत के अंदर सारे मामलों से खुद ने इनकार किया है। उसने कपिल चौबे ने ये भी कह दिया कि इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं। दूसरी खास बात है, कपिल चौबे ने यह भी कहा कि जो सीडीएम होती है, कैश डिपॉजिट मशीन होती है, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तीसरी बात उसने ये कही कि जो रुपए निकाले गए वो मेरी मौजूदगी में नहीं निकाले गए, ना मेरी जानकारी में। चौथी बात उसने ये भी कही कि जो ईओडी जनरेट होता है वो उसका मेल उसके पास नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के सारे मामलों से कपिल चौबे ने पुलिस के सामने साफ तौर पर इनकार कर दिया और खुद को पूरी तरह पाक साफ बता दिया और सारा जो मैटर है वो पूरा मामला उसने रितेश ठाकुर पर डाल दिया। और उसने अपनी पुलिस को दिए बयान में, जानकारी में ये कहा कि वो सारा करता धरता रितेश ठाकुर ही था। वो इस पूरे मामले से बिल्कुल पाक साफ है, उनका कोई लेना देना नहीं है। अब तक की जो जानकारी पुलिस से हमें मिली है उसने सारे मामलों से इनकार कर दिया। जी नवीन, तो देखा आपने किस तरह की अपडेट निकल के आ रही है कि जो बैंक मैनेजर है उन चौबे से उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्होंने किस तरीके से पूरे मामले से जो हाथ खींचते नजर आए। साथ ही मुस्तफा तो कहा जाए तो रितेश ठाकुर को लेकर किस तरह की अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, रितेश ठाकुर को लेकर जो जानकारी आ रही है वो ये है कि पुलिस पार्टी लगातार दबिश दे रही है, लेकिन रितेश हाथ नहीं आया। दमोह पुलिस गई थी, कोटाबारा गई, जबलपुर गई, लेकिन उसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन अब तक पुलिस को नहीं मिल पाई है। वहीं एक खबर यह है कि उसके परिवार के लोगों ने रितेश ठाकुर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो कुल मिलाकर रितेश ठाकुर पुलिस की पहुंच से अब तक बाहर है। एक और ख़ास बात है कि इस पूरे मामले में जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस तरह का गबन इंटरनल ऑडिट में एचडीएफसी के अधिकारियों को पता चलता है, वो इस पे पर्दा डालते हैं और रितेश ठाकुर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। रितेश ठाकुर 1.5 करोड़ रुपया जबलपुर ब्रांच में जाकर रात को जमा कराता है, उसको बाकायदा जमा की स्लिप दी जाती है। वो स्लिप, वो जो जमा की रिसिप्ट है वो रिसिप्ट कोतवाली में भी पेश होती है। और आप ये देखिए कि बैंक थाने जाके एफआईआर नहीं करते हैं बैंक के अधिकारी, जबकि आपके घर में 6.5 करोड़ रुपए की बेईमानी की घटना अगर हो जाए तो आप सबसे पहले थाने का रुख करोगे, लेकिन बैंक के अधिकारी रितेश ठाकुर के साथ मांडवाली करते हैं, 1.5 करोड़ जमा कराते हैं और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम भाई साहब एमपी को पता चलता है। जब आप इस खबर को ब्रेक करते हैं, जब ये खबर पब्लिक डोमेन में जाती है, तब जाके बैंक एचडीएफसी के लोग कोतवाली थाने जाते हैं और एफआईआर करते हैं और ये कह देते हैं कि ये पूरा काम जो सीडीएम मशीन है उसका जो इंचार्ज है रितेश ठाकुर है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। और रितेश ठाकुर ने 6.5 करोड़ रुपए निकाल लिए, 1.5 करोड़ करीब वापस दे दिया, बाकी 4.5 करोड़ के लगभग बैंक को लेने हैं। तो मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या आईपीसी के अंदर बैंक के अधिकारियों को इस बात के पावर है कि जो चीज उनके यहाँ से गबन की गई है वो राशि वो खुद ले ले, वो पुलिस के माध्यम से जब्त होगी, पुलिस कोर्ट के माध्यम से एचडीएफसी बैंक को मिलेगी। यदि वॉइस एमपी इस खबर को ब्रेक नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि अंदर खाने ये सारा मामला चलता रहता और कोई भी चीज ना तो एफआईआर होती ना लोगों को पता चलता। दूसरी खास बात है कि शनिवार को हमने खबर दिखाई और आज तक बैंक के किसी भी ऑफिशियल ने आकर पब्लिक में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है। जो बैंक हजारों लोगों के बीच में काम करती है, हजारों अकाउंट होल्डर का पैसा, बेशकीमती पैसा बैंक में रखा हुआ है, तो बैंक के अधिकारियों ने ये तक मुनासिब नहीं समझा कि आप ये देखिए कि एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों की दादागिरी देखिए कि
कि वो प्रेस से बात करने के लिए तैयार नहीं, वो प्रेस रिलीज देने के लिए तैयार नहीं, वो अपने अकाउंट होल्डर को संतोषप्रद जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जब मीडिया के लोग बैंक में जाते हैं तो कई गार्ड्स आ जाते हैं और वो उनको थ्रेट करते हैं और वो बोलते हैं कि हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, हमें जो कहना था हमने पुलिस को कह दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, हजारों अकाउंट होल्डरों का आपसे नाता है, और जब मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है, वो सजग प्रहरी है, और वो जब पब्लिक की ओर से आपसे पूछता है, जानकारी लेता है कि श्रीमान बताइए आपके बैंक में क्या हुआ है, तो वो बोलते नहीं हम कुछ भी नहीं बात करेंगे। तो इतना बड़ा घोटाला आपकी बैंक में अंजाम दे दिया गया और आप पब्लिक से बात करने के लिए तैयार नहीं। और आप ये देखिए कि आज जो पूछताछ हुई, मैं एक सवाल राइज करता हूँ, जब रितेश ठाकुर रुपए जमा कराना आया, वो चाहे जबलपुर में आया कहीं पे भी आया, तो उसको वहां क्यों नहीं रोका गया और क्यों पुलिस के हैंडओवर नहीं किया गया? क्या उसको फरार कराने में एचडीएफसी बैंक के यहाँ के लोगों का हाथ है? क्या वो बैंक के लोगों के टच में है? जैसा पुलिस सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दूसरे नंबरों का वो उपयोग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी में अकेला रितेश ठाकुर नहीं है, और भी लोग इसमें शामिल है। ये अलग बात है कि प्रारंभिक पूछताछ जो कपिल चौबे से हुई है, जो ब्रांच मैनेजर से हुई है, उसमें तमाम बातों से उसने डिनाई कर दिया, जबकि जो बैंक के जो दूसरे जानकार लोग हैं, जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं या जो इसमें अपनी अथॉरिटी रखते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे जो घोटाला हुआ है, जो पैसे का गबन हुआ है, उसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो बैंक मैनेजर की बनती है। क्योंकि बैंक मैनेजर की इसलिए बनती है कि जो कैश डिपॉजिट मशीन है वो एचडीएफसी ब्रांच में लगी हुई थी, वो कैश डिपॉजिट मशीन में नीमच ब्रांच के अकाउंट होल्डर ही पैसा जमा कराते थे। तो जाहिर सी बात है कि ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी है कि जो रुपया उनके अकाउंट होल्डर का उस मशीन में जमा हो रहा है, उसकी रखवाली करे, उसका सुपरविजन करे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो व्यक्ति रितेश ठाकुर है, वो इसी एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉई है। तो कपिल चौबे ने जो अभी कुछ देर पहले पुलिस से कहा कि केस डिपॉजिट मशीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, तो आपके प्रेमाइसेस में मशीन लगी, आपकी बैंक में मशीन लगी, आपके मदर मशीन लगी है, तो फिर आप जिम्मेदार क्यों नहीं हो? तो ये ऐसे तो कोई व्यक्ति कैश नगद ले रहा है बैंक के अंदर और वो रुपए जमा करके अकाउंट होल्डर को दे देगा, रुपए जेब में रख लेगा, कल वो कैशियर बैंक मैनेजर कहेगा उसने पैसे जेब में रख लिए, मुझे क्या पता। आप आरटीजीएस कराने जाते हो, वो रुपए जेब में रख लेगा, बैंक मैनेजर कहेगा मेरे को क्या पता, ये मेरे अंडर में नहीं। तो बैंकिंग का जो व्यवसाय है पूरा भरोसे और विश्वास पे। तो फिर आप एक बार बताइए कि आप ही उस टेरिटरी के इंचार्ज थे, इस ब्रांच के इंचार्ज थे, और वो ये सब सिस्टम हुआ आपको नहीं पता चला? और जो अभी पुलिस ने जो फुटेज देखे हैं बैंक के, उस फुटेज में जो जानकारी निकल के आई है वो ये आई है कि वो 8:30 बजे मॉर्निंग में इस सीडीएम मशीन से रुपए विड्रॉ किया करता था जो रितेश ठाकुर है। तो रोज एक व्यक्ति 8:30 बजे बैंक आता था, मशीन खोल के वो पैसा निकालता था, आपको पता नहीं चला। बैंक में राउंड द क्लॉक 24 घंटे गार्ड रहता है, सीसीटीवी फुटेज होते हैं। तो एक आदमी रोज आ रहा है, मशीन खोल रहा है, पैसे निकाल रहा है, ऐसा मशीन बंद करने और खुलने का कोई टाइम होगा, उसकी कोई एंट्री होती होगी, उसका लेजर मेंटेन होता होगा, उसका लेजर जो है अंदर से निकलता होगा, स्टेटमेंट निकलता होगा, ईओडी जनरेट होता होगा। तो ऐसे कैसे संभव है कि आपको कुछ भी नहीं पता है? तो जाहिर सी बात है कि ये जो है पूरे मामले की अगर तय में पुलिस जाएगी और पुलिस चली जाएगी, पुलिस शायद रितेश ठाकुर की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही, उसके बाद पुलिस सारे मामलों से पर्दा उठा लेगी। नवीन, क्या माना जाए मुस्तफा जी कि जब रितेश ठाकुर गिरफ्तार होगा तो कई बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं, बड़ा खुलासा है जो मना करते हुए दिख रहे हैं, उनके नाम भी इसमें जुड़ते हुए दिख सकते हैं? ऑब्वियसली जुड़ेंगे। जो जैसा कि जो एचडीएफसी ब्रांच में जो लोग काम करते हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई है और ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने हमें बताया है, वो ये बताया है कि रितेश ठाकुर ब्रांच मैनेजर कपिल चौबे का सबसे चहेता व्यक्ति था। ये तक बताया गया हमें कि ब्रांच के अंदर जो उससे ज्यादा बड़ी हैसियत के लोग थे, वो भी रितेश ठाकुर को सैल्यूट मारते थे।
रितेश ठाकुर का बेरोक टोक आना जाना था। रितेश ठाकुर नोटों के थैले भर के लाता या ले जाता, कुछ भी करता, उस पर कोई सवाल निशान नहीं लगता था। वो घंटों मैनेजर कपिल चौबे के रूम में बैठा करता था। उसकी अधिकांश प्रेजेंस ब्रांच मैनेजर का जो चेंबर है उसी में पाई जाती थी, और वो पैरेलल एक उसका दबदबा था बैंक के अंदर, और अच्छा खासा रसूख था उसका, और उसको पूरा शेल्टर जो था वो ब्रांच मैनेजर कपिल चौबे का था। ऐसा एचडीएफसी बैंक के ही लोग बता रहे, और तमाम लोग उसके आगे नतमस्तक रहते थे। उसका एक तरफा साम्राज्य था, तो इतना इन्फ्लुएंस उसका था ब्रांच मैनेजर से। वो रोज बैंक में 8:30 बजे मशीन ओपन करता था, रुपए ले जाता था, ये सारी बातें थी। एक ब्रांच मैनेजर से कैसे छुपी रह सकती? कैसे ब्रांच मैनेजर को ये पता नहीं था कि ये सब घटनाक्रम हो रहा है? और कोई 100-200 हज़ार 1 लाख 2 लाख की बात नहीं, 6.5 करोड़ रुपए वो लेता गया। और ब्रांच मैनेजर इस समय पुलिस में बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। तो बैंक प्रेमाइसेस में जो कुछ भी सिस्टम ऑपरेट हो रहा है वो ब्रांच मैनेजर के काइंड कंट्रोल में हो रहा है। उसकी जिम्मेवारी ब्रांच मैनेजर की, वो कैसे इससे पल्ला झाड़ सकते? तो जैसा हमने पहले दिन कहा था कि एक बड़ा मामला है ये, इसकी गहराई तक जांच होगी तो कई परतें चौंकाने वाली खुलेगी और पुलिस खोल देगी। और वैसे इस बात का इंतजार भी किया जा रहा है कि चूंकि 5 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, तो निश्चित बात है कि ये सीबीआई के हैंडओवर होगा आने वाले 2-4 दिन में कभी। तो आपने सुना किस तरीके से एचडीएफसी बैंक को लेकर किस तरीके अपडेट निकल के आ रही थी, किस तरीके से नीमच कोतवाली थाने में बैंक मैनेजर जो है कपिल चौबे, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे राज उगलाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से वो जो अभी तक बयान पलटते हुए दिख रहे हैं। साथ ही बात करें रितेश ठाकुर को लेकर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ बात किया तो लगातार इस मामले में हर रोज नए खुलासे होते दिख रहे हैं। ऐसे में आप इस तरह के अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।